दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? एनसीएच में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एनसीएच की दूसरी लेक्चर सीरीज़ है एंड्रॉयड के हवाले से। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, उसमें हम देख रहे हैं कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो में एमुलेटर किस तरह सेटअप कर सकते हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको राइट साइड पे एक मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा होगा। ये वर्चुअल मोबाइल फ़ोन है, ये वर्चुअल डिवाइस है जो हमने इंस्टॉल किया है। इसको आप लोग किस तरह कर सकते हैं? आप लोगों ने सिंपल जाना है डिवाइस मैनेजर में। आपके पास यहाँ पर कोई भी डिवाइस नहीं होगी। आपने जस्ट इस प्लस बटन पे क्लिक करना है और क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस आपके पास डिस्प्ले हुई है। कोई भी डिवाइस जो आपको पसंद हो उसको क्लिक कर ले। जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया हुआ मेरे पास पिक्सल 6 है, तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई भी इमेज इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका बेसिकली एंड्रॉयड वर्जन है, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिनिश पे क्लिक करेंगे, जब फिनिश पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर आपकी डिवाइस डिस्प्ले हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपकी डिवाइस डिस्प्ले हो जाएगी जब आप प्ले करेंगे उसको। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गया है, तो हम अपना जो ये कोड है इसको हम रन कर लेते हैं यहाँ पर अपने मोबाइल में, एमुलेटर में। इसको हम रन कर लेंगे। ये ग्रेडल जो है वो थोड़ा सा टाइम लेगा। फर्स्ट टाइम पे मैंने आपको जैसे कहा था लास्ट वीडियो में कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जब आप इसको बिल्ड करते हैं उसके बाद ये फिर काम करेगा। अच्छा जी, आज जो हम इसमें बेसिकली डेवलपमेंट करेंगे, तो ये मैंने एक फिग्मा की फाइल ओपन की हुई है जिसमें मेरे पास मल्टीपल लॉगिन स्क्रीन्स हैं। ये देख सकते हैं, लॉगिन वर्जन 1 है हमारे पास, एक लॉगिन वर्जन 2 है, लॉगिन वर्जन 3, लॉगिन वर्जन 4, लॉगिन वर्जन 5 है। और ये हमारे पास ये मल्टीपल 10 वर्जन लॉगिन के हैं और 10 हमारे पास साइन अप के हैं। तो इसमें से हम एक अभी फ़िलहाल के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, एक लॉगिन स्क्रीन और एक रजिस्ट्रेशन स्क्रीन। अच्छा जी, अब अगर आप देख सकते हैं जो लॉगिन वर्जन 1 स्क्रीन अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये वाला। इसको अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 2 एडिट टेक्स्ट लगे हैं। एक आपके पास जो है वो बटन लगा, 3 बटन्स लगे हैं। एक लॉगिन का बटन है, एक कंटिन्यू विद गूगल, एक कंटिन्यू विद फेसबुक। आपके पास टेक्स्ट व्यूज बाकी सारे लगेंगे। एक आपका टेक्स्ट व्यू आ गया, साइन इन टू योर अकाउंट आ गया, एंटर योर ईमेल पासवर्ड टू लॉग इन, फॉरगॉट पासवर्ड, ये आपका एक ही में 3 टेक्स्ट व्यूज हो गए। आपके पास डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप, ये आपके 4 टेक्स्ट व्यूज इसमें आ गए हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट व्यूज के साथ साथ अब इसमें अगर हम लेट सपोज हमने इसमें क्लिक भी लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें इंटेंट यूज़ करेंगे। इंटेंट क्या काम करता है कि अगर हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाते हैं या कोई डेटा लेकर जाते हैं तो हम इंटेंट यूज़ करते हैं। इंटेंट हमारे पास जो है बेसिकली मूविंग फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन का काम करेगा। साथ ही साथ अगर हम किसी दूसरी एप्लीकेशन से जब हम ओपन करते हैं, लेट सपोज आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक आ जाता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास क्रोम ब्राउज़र ओपन होता है, तो ये भी बेसिकली इंटेंट के थ्रू होता है। तो इस तरह हमारे पास 2 इंटेंट आ जाते हैं, एक आ जाता है इम्प्लिसिट इंटेंट, एक आ जाता है एक्सप्लिसिट इंटेंट आ जाता है। अच्छा जी, ये हमारा ग्रेडल अभी भी चल रहा है, अभी भी रन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ये टाइम लेगा, जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो फर्स्ट ग्रेडल होगा, जब आप पहली बार एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपका ये ग्रेडल जो है वो टाइम ज़रूर लेगा, ये लाजमी लेगा टाइम। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली अगर आपके पास थोड़ा सा स्लो सिस्टम होगा तो आप लोगों ने फिर इस तरह करना कि वर्चुअल डिवाइस यूज़ ना करें। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अपना जो बल्कि रन हो गया तो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे। और अगर कनेक्ट करना हुआ तो मैं इसमें अपना रियल डिवाइस कनेक्ट कर लूँगा, तो उसके साथ भी हम डाउनलोड कर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो बेसिकली मैं कर देता हूँ इसको, बटन्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। या मैं वर्चुअल डिवाइस क्लोज़ करता हूँ और अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको कनेक्ट करता हूँ थ्रू केबल। तो मैं केबल मंगवा लेता हूँ अपना और उसके थ्रू मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने क्लोज़ कर दिया है, मैंने अपना पिक्सल क्लोज़ कर दिया और मोबाइल के साथ मैं केबल कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, जब आप मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को ये करना होगा कि आपके पास जो केबल होगी आपके मोबाइल की, एक तो वो चाहिए होगी, दूसरा आपका मोबाइल, उसमें आप लोगों ने सेटिंग में जाकर सिस्टम डेवलपर ऑप्शन ऑन रखना है। डेवलपर ऑप्शन अगर आपके पास ऑन नहीं है तो आप लोगों ने फिर अपने मोबाइल फ़ोन के अबाउट में जाना है। अबाउट के अंदर आप लोगों ने बिल्ड पे
5 टाइम क्लिक करना है। जैसे ही आप 5 दफ़ा क्लिक करेंगे तो आप डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे, वहाँ पर आ जाएगा यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। जैसे आप डेवलपर मोड में आएंगे तो आप लोगों ने यूएसबी डीबगिंग ऑन कर लेना है। मैं अगर यहाँ पर मैंने इसको स्क्रीन जो है वैसे भी ऑलरेडी मेरी डिस्प्लेड है, मोबाइल की नहीं, सॉरी लैपटॉप की, तो इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, ये आप लोगों ने सेटिंग पे चले गए, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप नज़र आ रहा होगा, मैं सेटिंग पे गया हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिस्टम के अंदर आप लोगों ने डेवलपर ऑप्शन, ये आप लोग देख रहे हैं डेवलपर ऑप्शन ऑन है। अगर ये ऑन नहीं है तो आप लोगों ने माई फ़ोन पे जाना है या जहाँ पर भी आपका होगा, और वहाँ पर अभी ये जो है आप लोगों ने जाना है फ़ोन इन्फॉर्मेशन पे, सॉरी फ़ोन इन्फॉर्मेशन में नहीं है, तो आप लोगों ने बिल्ड बेसिकली सर्च करना है। तो हम एंड्रॉयड वर्जन, यहाँ पर भी नहीं होगा, हम आ जाते हैं सिस्टम, यहाँ पर मैं डायरेक्टली सर्च करता हूँ बिल्ड नंबर, ये आपका बिल्ड नंबर आ गया। इस बिल्ड नंबर पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखें यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर, तो आप लोग डेवलपर मोड पे चले जाएंगे 5 दफ़ा क्लिक करने के बाद। अब मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी डिवाइस आ गई है, मैंने इसको क्लिक कर दिया है और ये स्टार्ट है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अब सिस्टम स्लो नहीं है क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक नया एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ, नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू, और एक्टिविटी एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी। जैसे मैं एम्प्टी लॉगिन एक्टिविटी आपके पास प्री डिफाइंड भी मौजूद है, लॉगिन व्यू एक्टिविटी आपके पास प्री डिफाइंड भी मौजूद है, लेकिन हम प्री डिफाइंड यूज़ नहीं करते, हम अपनी कस्टम बनाएंगे। तो मैं कर लेता हूँ साइन अप और इसको मैं कर लेता हूँ फिनिश। अब जैसे मेरे पास ये फिनिश हो गया है तो हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी साइन अप पे और फिग्मा की फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं कि हमने क्या करना है यहाँ पर। अब सबसे पहले यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है साइन अप का, तो अच्छा जी, इन्होंने ये सारा टेक्स्ट जो है वो, चलिए हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। और ये हो गया हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुली, हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो गया है। अब देख सकते हैं ये हमारे पास सारी जो चीज़ें हैं वो बिखरी बिखरी हुई नज़र आ रही होंगी आपके पास। ये वेलकम बैक यहाँ पर आ रहा है, बटन यहाँ पर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है, अगर मैं आपको मेन स्क्रीन दिखाऊं तो यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में लगे हुए, लेकिन इसकी कोई कॉन्स्टेंट नहीं लगे। कॉन्स्टेंट का काम ये होता है कि ये जो व्यू है इसको पकड़ के रखता है, ये अपनी जगह से फिर नहीं हिलता, जहाँ पर हमने सेट किया होगा वहीं पर हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो हम यही इसी स्क्रीन को पहले रीडिज़ाइन करते हैं लॉगिन स्क्रीन के लिए, और इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट है साइन इनटू योर अकाउंट, तो मैं इधर आ जाता हूँ इस पर और यहाँ से एक और टेक्स्ट उठाता हूँ, इधर आ गया, और इसको मैं इस वेलकम बैक के नीचे मैं कॉन्स्टेंट लगा दिए। यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाने के बाद टेक्स्ट को मैं करता हूँ साइन इन टू योर अकाउंट। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद इसका जो साइज़ है वो हमने बढ़ाना है, तो हमने एट्रीब्यूट सर्च करना है टेक्स्ट साइज़, और टेक्स्ट साइज़ को हम कर देंगे, टेक्स्ट साइज़ हमारे पास आ जाएगा, लेट सपोज ये कितना होगा, ये ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा 25 ASP लगाएंगे हम इसके लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 25 SP, और ये हमारे पास इधर आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम इधर नीचे ले आएंगे। अब इसको हमने जहाँ पर सेट किया ये बिल्कुल उधर ही आएगा, ये इधर से कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब ये टेक्स्ट जो है हमारे पास थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने स्टाइल को बोल्ड किया हुआ है, तो टेक्स्ट स्टाइल हम लगा देंगे बोल्ड। अच्छा जी, बोल्ड करने के बाद अब आ जाता है हमारा एक और चीज़, वो हमारा है एंटर योर ईमेल एंड पासवर्ड टू लॉग इन। एक और छोटा सा टेक्स्ट आ जाएगा, और अब ये जो टेक्स्ट होगा ये हम साइन इन के नीचे लगा देंगे, इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, इस टेक्स्ट को जो है हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे,
इधर से पकड़ कर और टेक्स्ट में लिख लेंगे कि एंटर योर ईमेल एंड पासवर्ड टू साइन इन। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमारे पास है ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। अब दो तरीक़ेकार हैं, एक तो इन्हीं का ये तरीका है कि हम इस तरह ले लें। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम इसको टेक्स्ट लेआउट में ले लेंगे। मटेरियल डिज़ाइन जो हमारे पास है, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, तो हम उसी को ले लेंगे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और टेक्स्ट इनपुट लेआउट, इसको मैंने ये ले आया मैं सेंटर पे। ये हमारे पास इधर आ गया और विड्थ को मैं कर दूंगा 0 dp मैच कांस्टेंट हो गया। और हिंट की जगह हमारे पास मार्जिन लगा देंगे, थोड़ा सा ओवरऑल मार्जिन लगा देंगे 15 dp का। और उसके बाद ये हिंट जो है इसको हम हटाकर इसकी जगह ईमेल कर देंगे। साथ ही हम एक और दूसरा टेक्स्ट इनपुट लेआउट, और इसको हम ले आएंगे इसके नीचे। तो ये हमारे पास बॉटम में आ जाएगा और ये जो है ये इसके नीचे आ गया। अब इसको हम लगा देंगे, इस हिंट को हम हटा देंगे और पासवर्ड, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा मार्जिन। तो ये मार्जिन लगा हुआ है यहाँ पर 65 dp, तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर भी हम 15 dp का मार्जिन दे देंगे। 15 dp मार्जिन देने के बाद इसकी जो विड्थ है इसको हम 0 dp मैच कांस्टेंट कर देंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी हो गया हमारा स्क्रीन। अब हमने करना क्या है कि एक फॉरगॉट पासवर्ड का है और एक लॉगिन बटन लगाना है। तो हम कर देंगे इस टेक्स्ट को बिल्कुल इसके एंड पे ले आएंगे। ठीक हो गया जी। इसके एंड पे लाने के बाद इसको हम इसके नीचे कर देंगे और अब इस टेक्स्ट व्यू को हम मार्जिन दे देंगे। जो मार्जिन हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा इसका भी 15 dp हम दे देंगे। 15 dp देने के बाद इस मार्जिन को हमने इस टेक्स्ट को हम लेकर दें फॉरगॉट पासवर्ड, हम एंटर कर देंगे। फॉरगॉट पासवर्ड हो गए। अब आ जाते हैं हमारे पास बटन। तो हम ले आते हैं बटन और ये बटन हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और इसको हम कर देंगे इसके नीचे, ये बॉटम आ जाएगा जी। और इधर से हम ले आएंगे इसको, बटन को कर देंगे लॉगिन। अच्छा जी, बटन हमारे पास आ गया। अब ये बटन थोड़ा छोटा है, हमने इसी साइज़ पे लेकर आना है। तो इस बटन की विड्थ को हम ले आएंगे 150 dp। 150 dp थोड़ा सा कम बन रहा है तो हम 350 dp ले आएंगे। अब 350 dp पे हमारे पास ये बटन आ गया। इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये स्क्रीन बना है। अब इस लॉगिन बटन पे हम एक क्लिक लगा देंगे इंटेंट के थ्रू, और इंटेंट के थ्रू हम दूसरी स्क्रीन पे चले जाएंगे कि हमारे पास क्या सिस्टम बनेगा इसका। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन को जो बन गई है। अब देख सकते हैं कि हमने वो चीज़ अचीव कर लिया है जो हम बनाना चाह रहे थे लॉगिन स्क्रीन पे। फुल वो डिज़ाइन हमने अभी अचीव नहीं किया क्योंकि हमने वो कलर्स उस तरह के हमने लोगोज वगैरह नहीं लगाए। हम जस्ट वो चीज़ें कर रहे हैं कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि एडिट टेक्स्ट क्या है। जैसे एडिट टेक्स्ट ये है कि यहाँ से हम डेटा ले रहे हैं यूज़र से, और ये पासवर्ड है। अब ये पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले इसलिए हो रहा है कि इसका हमने इनपुट टाइप डिफाइन नहीं किया। तो हम कर देंगे ये कि कोड पे चले जाकर, या लेट सपोज हम इसी को क्लिक कर दें हैं और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट्स है इनपुट टाइप। इनपुट टाइप पे हमने क्लिक कर दिया है पासवर्ड, और ये टेक्स्ट विजिबल पासवर्ड है और एक टेक्स्ट पासवर्ड है। तो हमने टेक्स्ट पासवर्ड करके एंटर, एंड ये हमने रीस्टार्ट कर दिया एप्लीकेशन। अब अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ये तो हमारा ईमेल आ गया। दूसरा हमारे पास ये भी
पासवर्ड। अब अगर आप देख रहे हैं तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर अब सिक्योर कीबोर्ड ऑन हो गया है, जिसकी वजह से पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये था हमारा लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन। इसमें अब हमने लगाना है इंटेंट। इंटेंट किस तरह लगाना है? लॉगिन स्क्रीन को हम कर लेते हैं, ये हमने इसकी आईडी बना देनी है। आईडी हमारे पास बटन ही है, तो हम आ जाते हैं एक्टिविटी मेन पे, और यहाँ पर हम अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वो वेरिएबल हमारा होगा var login btn, और ये हमारा एक्सटेंशन आएगा बटन का, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। हमारे पास ये बटन आ गया। अगर हम यहाँ पर बटन ले रहे हैं तो फिर इस बटन की हमारे पास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम कर लेंगे r.id.button, ये हमारा बटन आ गया। अब कॉटलिन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं। उस वेरिएबल का काम ये होता है, एक हमारे पास var, एक val। var ये होगा कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, val में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो हमने var लिया हुआ है, इसको हम val कर दें क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं करना फिर। और अब लगा देते हैं लॉगिन बटन डॉट सेट ऑन। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे ये ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा होता है, क्योंकि मैंने इसमें Gemini इंटीग्रेट किया हुआ है। और मेरे पास आ गया है वॉल इंटेंट। हमने एक इंटेंट ले लिया, इसको हमने आल्ट इंपोर्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। और इसका काम क्या है कि हमने इंटेंट लेने के बाद, मैं दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ, हमने पैकेज का कॉन्टेक्स्ट ही दिया है कि वो क्या है कि ये पैकेज जो है इसी स्क्रीन से है जा रहा है, और कौन से क्लास पे जा रहा है, वो है साइन अप क्लास पे जा रहा है। और हमने फिर उस एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया। तो इसको मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ और एक बटन क्लिक दिखाता हूँ। इसके साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि हम इसको और किस तरह इन्हांस कर सकते हैं, और दूसरी जो चीज़ें जैसे रिसाइकलर व्यू और बाकी जो चीज़ें उसको हम किस तरह से सीख सकते हैं। तो ये लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, तो हम अभी नए स्क्रीन पे आ गए हैं, जो हमारा नया स्क्रीन है उस पर आ गए हैं। अगर आपको थोड़ा सा डिस्प्ले में डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं यहाँ पर एक टोस्ट डिस्प्ले कर लेता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट दिस, और ये हमारे पास आ गया जी, हेलो दिस इज़ जस्ट स्क्रीन। और ये हमारे पास आ गया टोस्ट डाल दें शॉर्ट और शो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इससे आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ये लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।